जुबीन गार्ग ये कौन शख्सियत है? और लोग एक पूजा की हद तक प्यार करते हैं, बार बार आसाम जाएं। 1807 किलोमीटर के एरिया वो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। गुवाहाटी वीडियो देखेंगे के ऊपर फिर अपना रिएक्शन देंगे। अपने आसामी भाइयों से गुजारिश, वो वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल ईडन गार्डन टाइम्स। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इब्राहिम कश्मीरी, और मेरे साथ मौजूद है जनाब अदनान भट्ट। सर, जैसा कि हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उसकी हम मुख्तलिफ स्टेट, मुख्तलिफ सिटीज़ पे हम रिएक्शन देते हैं। तो आज आप कौन से सिटी की वीडियो लेके आ रहे हैं जो हम जिसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे आज? जी, सबसे पहले अपने चाहने वालों को, अपने जानने वालों को, मोहब्बत करने वालों को ईडन गार्डन टाइम्स से नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक अरसे के बाद किसी इंडियन सिटी पे, हिंदुस्तानी शहर के ऊपर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो हमने काफ़ी सारी 29 स्टेट्स हैं, तो आधी से ज़्यादा स्टेट्स के ऊपर हम रिएक्शन दे चुके हैं। काफ़ी सारे बड़े बड़े शहरों पे, मुंबई समेत हम रिएक्शन दे चुके हैं। तो हमारी हिंदुस्तान का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया, उत्तर पूर्वी एरिया, तो वहाँ एक 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। ठीक है। वैसे तो अब वो 8 हो गई हैं क्योंकि सिक्किम उसमें शामिल हो गया है। उसमें अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। अब 8 हो गई हैं, लेकिन पहले सिक्किम इसमें शामिल नहीं थी, तो ये 7 थी। तो ये इलाका 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से मशहूर है। अच्छा। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ज़रिए से, जिसको कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं और चिकन नेक भी कहते हैं, ये नक्शा आप पीछे दिखाएं तो ये पूरे का पूरा हिंदुस्तान है और ऊपर से उसका चिकन नेक है, जैसे मुर्गी का नेक होता है, उस नेक के साथ आगे 8 स्टेट्स हैं। तो ऐसे लगता है कि चिकन है। तो चिकन नेक के ज़रिए से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ज़रिए से जो बाकी हिंदुस्तान के साथ वो जो 8 स्टेट्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ज़रिए से। तो इन 7 स्टेट के अंदर बिल्कुल एक परिंदे की तरह ना यूं करके, तो यूं इस तरह से आसाम है। आसाम की स्टेट में जब हमने पहली दफ़ा रिएक्शन दिया, वैसे तो काफ़ी स्टेट्स पे हमने दिया, तो हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला, बहुत ज़्यादा। तो 76 के उसके हमें व्यूज़ मिले, 333 उसके ऊपर हमें कमेंट्स मिले। तो उसमें हमसे मिस हो गया उनका हीरो जुबीन गार्ग। तो लोगों ने कहा कि भाई ये क्या बात कि आसाम के बारे में आपने वीडियो इतनी अच्छी बनाई, इतना अच्छा रिएक्शन दिया, तो आपने जुबीन गार्ग को आप भूल गए हैं। तो हम बड़े मुतासर हुए कि ये कौन शख्सियत है। फिर हमने उसको सर्च किया, तो वो इतना बड़ा सिंगर है हिंदुस्तान का। उसके ऊपर जो हमें रिस्पांस मिला, जी वही मैं बता रहा हूँ कि उसके ऊपर 117 के व्यूज़ हमें मिले और 1200 के करीब कमेंट्स मिले। और लोग एक पूजा की हद तक प्यार करते हैं जुबीन गार्ग के साथ। तो लोगों का ये वालाना स्टाइल देख के हमें भी अच्छा लगा कि हम बार बार आसाम जाएं, बार बार आसाम की बात करें। रिएक्शन का गाना याद आ गया, या अली मदद वाली। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत वो जो था ना उनका गीत है। तो उसके बाद हमने वहाँ की एक सेलिब्रेशन होती है साल में 3 दफ़ा, बिहू। तो बिहू के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई, क्योंकि आसामी जो थे वो हमें देख रहे थे कि इतनी दूर 1807 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं सियालकोट से। 1807 किलोमीटर के एरिया पे वो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो आज हम आसाम का जो सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, उसकी वीडियो देखेंगे और उसके ऊपर फिर अपना रिएक्शन देंगे। लेकिन अपने आसामी भाइयों से गुजारिश है कि वो वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें अप्रिशिएट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आसाम को की खोज लगाएं, आसाम को हम डिस्कवर करें। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। 1 2 3 चारों ओर पहाड़ और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों का शानदार नजारा जो आपके शाम को रंगीन बनाता है। अननोन मिस्टीरियस ये हिंदी चैनल है, तो इसको हमने सब्सक्राइब कर दिया। असम का सबसे बड़ा शहर, या यूं कहें कि असम की धड़कन है गुवाहाटी। आइए आज आपको दिखाते हैं उत्तर पूर्वी राज्य असम के इस खूबसूरत शहर, जिसे देखने के बाद आप इस शहर को एक बार के लिए विजिट तो जरूर करना चाहेंगे। यकीनन। गुवाहाटी का नाम गोवा और हाट शब्द से आया है, जिसमें गोवा का मतलब है सुपारी और हाट का मतलब बाजार।
गुवाहाटी शहर को उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो अपने पवित्र स्थानों, शानदार नाइट लाइफ और कला संस्कृति के लिए जाना जाता है। शहर में प्राचीन मंदिरों की संख्या बहुत अधिक है और प्रत्येक मंदिर की कोई न कोई दिलचस्प कहानी सुनने को मिलती है, जो कि आपको इतिहास के पन्ने पलटने पर मजबूर कर देती है। गुवाहाटी की खूबसूरती का राज है तीन तरफ से हरियाली और पहाड़ों से घिरा होना और एक तरफ से बहती हुई विशाल ब्रह्मपुत्र नदी। पर्यटकों के लिए यह शहर एक शानदार डेस्टिनेशन है। क्या आपको पता है गुवाहाटी की लड़कियां भारत की सबसे खूबसूरत लड़कियों में शामिल हैं? यहाँ आपको एक से बढ़कर एक सुंदरियां देखने को मिलेंगी। गुवाहाटी के दर्शनीय स्थलों में कामाख्या देवी के मंदिर का महत्व सबसे अधिक है। ये मंदिर शहर के पश्चिमी भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ हर साल लगने वाले अंबुबाची मेले में दूर दूर से पर्यटक आते हैं। अगर आप गुवाहाटी आकर कामाख्या मंदिर घूमे बिना ही चले जाएं, तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। इसके साथ ही आप यहाँ के धार्मिक स्थल उमानंद मंदिर, नवग्रह मंदिर, वशिष्ठ आश्रम, बालाजी मंदिर आदि दर्शन कर सकते हैं। यकीन मानिए इन मंदिरों का नजारा देखने लायक है। गुवाहाटी में देखने लायक जगहों में है यहाँ का चिड़ियाघर, जो कि भारत के प्रमुख चिड़ियाघरों में से एक है। ये चिड़ियाघर 430 एकड़ के भूभाग में फैला हुआ है और पर्यटकों के बीच ये एक लोकप्रिय स्थान है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शंकरादेव कला क्षेत्र, असम स्टेट म्यूजियम, डीपर पील, गुवाहाटी प्लानिटेरियम और डॉक्टर भूपेन हजारिका समाधि क्षेत्र आदि। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे से आप सरायघाट ब्रिज का विहंगम नजारा देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र पर बना ये ब्रिज इस महानगर के साथ देश के अन्य भागों को जोड़ता है। गुवाहाटी भारत के सबसे तेजी से बढ़ते हुए शहरों में से एक है। ये शहर असम का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र तथा बंदरगाह है। पूर्वोत्तर का केंद्र होने के कारण गुवाहाटी व्यावसायिक रूप से काफी अच्छा शहर है। यहाँ इस क्षेत्र का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होने के साथ साथ एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है। आज के गुवाहाटी महानगर में कई सारे उद्योग विकसित हुए हैं और इसे विश्व का सबसे बड़ा चाय का बाजार माना जाता है। फैंसी बाजार, पान बाजार और पल्टन बाजार महानगर के प्रमुख व्यापारिक स्थल हैं। IIT के कारण ये शहर शिक्षा के मामले में भी पीछे नहीं है। गुवाहाटी शहर में हर तरह के जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जिसमें असमीज, बंगाली, पंजाबी, बिहारी, नेपाली, राजस्थानी तथा बांग्लादेशी शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ सारे पूर्वोत्तर भारत आदिवासी समुदायों के लोग भी बसते हैं। स्वादिष्ट भोजनों के मामले में गुवाहाटी शहर अपने यहाँ आने वाले मेहमानों को कभी निराश नहीं करता है और यहाँ हर तरह की भोजन सामग्री मौजूद है। गुवाहाटी शहर का रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। इस परियोजना में करीब 6.7 करोड़ रुपए की लागत आई है और इस प्रोजेक्ट की वजह से रेलवे हर साल 67 लाख रुपए की बिजली बचाएगा। दोस्तों, क्या आप कभी गुवाहाटी घूमने गए हो? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक। तो ये मिस्टीरियस हिंदी चैनल है, इसको हमने सब्सक्राइब कर दिया। तो ज़बरदस्त गुवाहाटी के हवाले से हमने कोशिश की हमें कोई अच्छी से अच्छी वीडियो मिले, तो हमें ये वीडियो बेहतर लगी और ये वीडियो हमने नाज़रीन के लिए पेश की। सर, आप हस्बे रवायत जिस स्टेट पे भी, जिस सिटी पे भी आप रिएक्शन देते हैं, उस पे आप बाद में तफसील से जी के बारे में बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बताते चलें कि जो लोग पहले से हमारी रिएक्शन वीडियोस देखते हैं तो वो जानते हैं कि हमारी रिएक्शन वीडियोस आम रिएक्शन वीडियोस से हट के होती हैं। आम रिएक्शन वीडियोस क्या होती हैं कि उसमें कोई एक बंदा बैठा हुआ है या कोई 2 या 3 लोग बैठे हुए हैं या कोई कपल बैठा हुआ है, तो वो हू हाय करके हंस के तो अपने बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से रिएक्शन देते हैं। लेकिन हमारा रिएक्शन टोटली डिफरेंट है। हम जो सिटी होता है, ये जो स्टेट होती है, इसको अपने अंदर पहले समो लेते हैं, उसकी खोज लगाते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं और फिर आपके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आज गुवाहाटी के हवाले से भी हम इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ रिएक्शन देने लगे हैं। तो इब्राहिम, ये जो गुवाहाटी शहर है, ये हिंदुस्तानी रियासत आसाम का सबसे बड़ा शहर है और बल्कि अगर यूं कहें हम कि ये उत्तर पूर्वी यानी शमाल मशरकी हिंदुस्तान का, नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पूर्वी जो हिंदुस्तान है उसका सबसे बड़ा शहर है, तो ये गलत नहीं है। आसाम का जो दारुल हुकूमत है वो दीसपुर है। अच्छा, जो असम स्टेट है, जी जी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले डिटेल में बताया, जिसका जो दारुल हुकूमत है, इसका कैपिटल है, इसकी राजधानी है, वो है दीसपुर। और दीसपुर गुवाहाटी के अंदर सर्किट सिटी के इलाके में वाक़ है। अच्छा, यानी ये गुवाहाटी है, गुवाहाटी के अंदर सर्किट सिटी का एक इलाका है जिसको इसको कैपिटल का नाम दिया गया है और ये जो इलाका है ये दीसपुर का इलाका है। तो पहाड़ों के साथ ये वाक़ है और बंदरगाह वाला शहर है, क्योंकि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके ऊपर ये वाक़ है।
तो साथ माउंटेनियस रीजन है, बेशुमार इसके अंदर फॉरेस्ट हैं, और ये जो ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर, जनूबी किनारे पर वाक़ है। गुवाहाटी जो है ना, ये जैसे कि वीडियो में भी इन्होंने बताया कि ये तेज़ी से तरक्की करने वाले जो भारत के शहर हैं उसमें इसका शुमार होता है। ये बड़ी तेज़ी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है और तरक्की कर रहा है। ये जो गुवाहाटी नाम है, इसकी कोई वजह है कि जी वीडियो में भी इन्होंने बताया, ये जो गुवाहाटी है ना, ये असामी लफ्ज़ गोवा से बना है, और जो गोवा जो लफ्ज़ है खुद संस्कृत जो ज़बान है ना उसका वर्ड है गुआका, उससे बना है। इसका मतलब है सुपारी के, सुपारी नहीं होती है जो पान वगैरह में डलती है, सुपारी के पौधे, तो उसका पौधा सुपारी का। और जो हाटी का मतलब है, ये दो तरह का मतलब है। एक तो इसका मतलब है कितारें, तो पौधे कितारों में बहुत ज़्यादा तादाद में उगते होंगे, तो उसका नाम गुवाहाटी पड़ गया। तो एक ये है कि सुपारी का जो ना कारोबार होता होगा, और हाटी, हट्टी से दुकान, बाजार, तो ये इस तरह से ये गुवाहाटी बना। इसकी जो हिस्ट्री है जी, जैसे कि हम पहले भी हिस्ट्री बताते हैं किसी भी जगह की, तो इसकी हिस्ट्री नाजरीन की दिलचस्पी के लिए कि 10वीं और 12वीं सदी के कालिका पुराण में बताया गया है कि कामरूप पर मजबूत और बड़े जालिम किस्म के लोग थे जिनको क्राता कहा जाता था, वो आबाद थे। अब 2-3 चीज़ें यहाँ पे हमें वजाहत करनी पड़ेगी। कालिका प्राण क्या है, कामरूप क्या चीज़ है, और ये जो क्राता लोग थे ये क्या थे। तो जो कालिका प्राण है ना, इसको कालिका तांतुर भी कहते हैं। अच्छा। ये हिंदुइज्म की एक ट्रेडिशन है, हिंदुइज्म की एक रवायत है, शक्तिज्म। अच्छा। उसके अंदर 18 प्राण है, उनमें से एक कालिका प्राण या कालिका तांतुर है। ये कदीम ज़माने की तहरीरें हैं जो आसाम या बहार का जो स्टेट है उसके उस इलाके में लिखी गई कदीम ज़माने में, तो उनको ये प्राण या तांतर कहते हैं। तो कामरूप जो है ना, ये आसाम के मगरब में ब्रह्मपुत्र दरिया के दोनों जानब का इलाका है, यानी दरमियान से ये गुजर रहा है ब्रह्मपुत्र, उसके इधर का इलाका और इधर का इलाका, इसको कामरूप का एरिया कहते हैं। और यहाँ जो लोग थे ना वहाँ पे मौजूद, ये बड़े जफाकश, बड़े सख्त किस्म के, बड़े जालिम किस्म के, इनको कराता कहते हैं। योगिनी तंत्र में लिखी गई दास्तानों के मुताबिक, ये भी एक तंत्र है जैसे कालिका तंत्र है, तो योगिनी तंत्र में लिखी गई दास्तानों के मुताबिक शहर के बिल्कुल सेंटर में, शहर के वस्त में एक टैंक है। जी जी, ठीक है, तालाब है एक, तो उसको बादशाह भगत ने अपनी बेटी भानुमती की शादी के मौके पे खोदा था, और उसका जो है ना वो जो टैंक है उसका नाम है डगाली पोखरी। डगाली पोखरी जी, वो अभी भी है वो। बल्कि आपसे गुजारिश है कि आप साथ साथ जो चीज़ें हम कह रहे हैं ना उसको पीछे दिखाते जाएं। गुवाहाटी के अंदर नीलाचल पहाड़ी में देवी कामख्या का शक्ति मंदिर है। ये बड़ा मशहूर मंदिर है, और पूरे हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर से भी यात्री जो है ना इसकी यात्रा के लिए जाते हैं। तो कामख्या का शक्ति मंदिर। इसी तरह जो चतरचल पहाड़ी का सिलसिला है उसमें कदीम और बड़े मुनफरद किस्म का एक मंदिर है नवागरा, और इस तरह के दूसरे आसारे कदीमा मौजूद हैं। और अंबारी का ये इलाका है, उस वहाँ पे खुदाई की गई है। ये आसारे कदीमा वगैरह जो होते हैं ना पुराने, उनको दरियाफ्त करते हैं, जहाँ से हमें 2री सदी कबल मसीह और 1ली सदी ईस्वी के गुवाहाटी शहर के आसार मिले हैं। जी जी। और ये दौर शुंगा और कुशान हुक्मरानों का दौर है। और ज़ुआंगज़ैंग की तहरीरों से पता चलता है, ये एक हिस्टोरियन है, उसकी तहरीरों से पता चलता है कि 7वीं सदी ईस्वी में ये शहर बादशाह भास्कर वर्मन के दौर में 15 किलोमीटर या फिर तकरीबन 9 साढ़े 9 मील तवील था। तो अंबारी में जो खुदाई की गई है, अंबारी के इलाके में जो आसारे कदीमा मिले हैं, और मौजूदा जो कॉटन कॉलेज है उसके ऑडिटोरियम की जब तामीर की गई तो उस दौरान भी खुदाई की गई। तो ईंटों की दीवारों और मकानात से पता चलता है कि ये शहर 9वीं और 11वीं सदी ईस्वी तक इकोनॉमिकली और अपने सोशल सिस्टम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट था, बहुत अहमियत का हामिल था। जब मुग़लों ने इस इलाके पे कब्ज़ा किया ना, तो वो बार बार कब्ज़ा करते, और यहाँ पे जो थे ना आहुम राजे जो थे वो यहाँ के हुक्मरान थे, वो उनको पसपा करते, उनको शिकस्त देते, और ये आँख मचोली 17वीं सदी में 50 साल तक चलती रही। और 8 बार ऐसा हुआ कि कभी मुग़ल कब्ज़ा कर लेते, और कभी जो थे ना वो मसलन 1633 से 1659 तक 1633 से 1659 तक मुग़ल जो थे ना यहाँ पे हुक्मरान रहे। उसके बाद दोबारा ये जो
आहोम थे ना, उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया। फिर 1662 से 1669 तक फिर मुग़ल आ गए। फिर जो आहोम थे उन्होंने दोबारा से यहाँ पे अपना इलाका वापस ले लिया। फिर 1679 से 1681 तक तो ये सिलसिला चलता रहा। ठीक है। 1786 में जो आहोम राजा था उसने इस इलाके पे मुकम्मल कब्जा किया और उसने उसको अपना दारुल हुकूमत बनाया। गदाधर सिंह के ज़माने में आहोम बादशाहों ने गुवाहाटी के मुख्तलिफ मजहबी मुकामात की तमीर पर तवज्जो दी। कामखिया मंदिर जिसकी पहले हम जिक्र कर रहे थे, असवाक्रांता, स्क्रेश्वर, ओमानंद, दरगीश्वरी, वसीथासराम, ये जो मंदिर थे इनकी तामीरात की और इनको बड़े बड़े दरवाजे, खूबसूरत किस्म के दरवाजे लगाजों के ज़रिए से इसको मुज़य्यन किया। अच्छा जी, मुग़लों ने 17वीं सदी के दौरान कामरूप पर हमला किया। वो कामरूप बताया ना, वो दरिया जो ब्रह्मपुत्रा उसका इधर का इलाका, उसके ऊपर हमला किया और गुवाहाटी के मज़ाफ़ात में सराय घाट की जंग 1671 में और ईताहोली की लड़ाई 1682 में आहुओं ने ना, जो वहाँ के लोग थे आहुम, उन्होंने मुग़लों को शिकस्त दी। ठीक हो गया। तो उस ज़माने की जो तामीरात नज़र आती हैं ना, उनमें मंदिर हैं, फसीलें हैं और दूसरी इमारतें हैं जो कि उस वक़्त की अभी तक मौजूद है। कॉलोनियल हिस्ट्री की तरफ के जब बरतानवी यहाँ पे आ गए, उन्होंने यहाँ पे काबिज़ हो गए, तो 1826 में असम का इल्हाक अंग्रेज़ों से हो गया, जैसे पूरे हिंदुस्तान का हो गया, और गुवाहाटी मरकज़ बन गया। 1874 में 1874 तक जब हेडक्वार्टर को यहाँ से हटाकर, पहले हेडक्वार्टर यही था असम, और यहाँ से हटाकर खासी हिल्स, शिलांग का जो इलाका है, शिलांग जो अब जो मेघालय का कैपिटल है, तो वहाँ पे इसको हेडक्वार्टर को वहाँ मुंतकिल कर दिया गया। गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो क़याम है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन ने 1 मार्च 1948 को किया। सराय घाट पुल, ये बड़ा मशहूर पुल है सराय घाट पुल। सराय घाट पुल जो उत्तर पूर्वी हिंदुस्तान को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने में एक ख़ास किरदार अदा करता है। तो 1959 और 1962 के दौरान हिंदुस्तान की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने 10.6 करोड़ की लागत से उसे तामीर किया उस दौर में। जी, 1959 से 1962 में 10 करोड़ से ज़्यादा उसके ऊपर लागत आई। ये काफ़ी, आपने वीडियो में भी देखा ना, काफ़ी बड़ा पुल है ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर। ये वो पुल है। हाँ, यानी ये जो ये वाला पूरा इलाका है इसको बाकी हिंदुस्तान के साथ मिलाता है। और जो पहला इंजन था ना, रेलवे इंजन, 23 सितंबर 1962 को उसने इसको अबूर किया। 1972 में मेघालय असम से अलहदा हो गया, तो जो कैपिटल था ना, जो कि पहले शिलांग था, वहाँ से गुवाहाटी के बिल्कुल साथ दीसपुर में इसको मुंतकिल कर दिया गया। तो ब्रह्मपुत्र दरिया शहर के शमाल में बहता है और शहर के जनूब में जो शिलांग तक सतह मुर्तफा का दामन वाक़या है, यानी पथार तलहटी वाक़या है, और मशरक़ में उमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाक़या है, जहाँ पे जानवरों को के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पे सिस्टम किया हुआ है। अच्छा जी, दरियाए भरालू जो ब्रह्मपुत्र की मुआवन नदी है, शहर के ऐन वस्त से बहती है और शहर के दक्षिण पश्चिम में जनूब मगरब में दिपोर बिल वाक़या है, जो मीठे पानी की एक झील है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सी नदियाँ, कौन कौन से दरिया जो है मौजूद हैं। गुवाहाटी शहर का एक सेंट्रल कोर है, यानी सेंटर से ये शहर फैलना शुरू होता है बाहर की तरफ। यहाँ से ये शहर दक्षिण यानी जनूब की तरफ, मशरक यानी पूरब की तरफ, और मगरब यानी पश्चिम की तरफ फैलता जाता है। यूं सेंटर से फैलता है और यूं फैलता जाता है। जो पुराना शहर है उसमें पान बाजार, पल्टन बाजार, फैंसी बाजार और उजान के इलाके शामिल हैं। बात करते हैं गुवाहाटी की आबो हवा की, तो ये गर्म मरतूब है, ना तो शदीद गर्मी आती है यहाँ पे और ना ही शदीद सर्दी आती है। उस हिसाब से ये बहुत प्लेजेंट है, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। और हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की निस्बत जो शहर है ना, इसका म्यार ज़िंदगी, इसका लाइफस्टाइल बहुत बेहतर है और दिन ब दिन ये तरक्की कर रहा है। ये अपने खूबसूरत मनाजर, प्लेजेंट जो इसका वेदर है, खुशगवार आबो हवा, जदीद शॉपिंग एरियाज और जदीद अपार्टमेंट्स, और यहाँ पे जो जदीद किस्म के बंगले तामीर किए गए हैं, और इसका जो तरक्की याफ्ता इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी वजह से रिहाइश और काम के लिए ये बेहतरीन माहौल फराहम करता है। गुवाहाटी की आबादी 12 लाख के करीब है। हालांकि जो पूरा आसाम है
पूरा स्टेट है, उसकी आबादी 3.57 करोड़ 35.7 मिलियन है। अच्छा, यहाँ पे अब मज़हब की बात करें तो हिंदुज़म 61% है, जबकि इस्लाम 34% है और क्रिश्चियनिटी 3.7% है। तो हिंदुज़म के बाद जो मुस्लिम आबादी है ये एक बड़ी मिनॉरिटी में आती है। बड़ी बात है। अच्छा जी, लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट यहाँ का बहुत अच्छा ही 93-94% के करीब है, यानी बेशुमार लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं और यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, यहाँ की भाषा की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं। असामीज़ 55% बोली जाती है, बंगाली 24%, हिंदी 14%, ओडिया, मणिपुरी, नेपाली भी बोली जाती है, तेलुगु भी बोली जाती है और पंजाबी भी बोली जाती है। तो पंजाबी यहाँ पे बोली जाती है और असम में 35,000 के करीब पंजाबी स्पीकिंग लोग मौजूद हैं। यहाँ ये जो पंजाब है, सियालकोट है, यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर। देखें यार कि पंजाबी वहाँ पे लोग जो है ना कहाँ पहुँचे। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये सेंट्रल हब है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT यहाँ पे वाक़ है, कॉटन यूनिवर्सिटी यहाँ पे वाक़ है, कॉटन कॉलेज 100 ईयर से एस्टेब्लिश्ड है और यहाँ पे बहुत सुपर किस्म के इदारे हैं जो IT में और डिफरेंट किस्म के जो फील्ड्स हैं उसमें स्टूडेंट्स को तालीम दे रहे हैं। यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी बात करते हैं तो जैसे कि वीडियो में भी जिक्र हुआ कि यहाँ पे जो इनका अपना एयरपोर्ट है, लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डो लोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोरीघार में, ये 20 किलोमीटर के करीब है शहर से। अच्छा। और नेशनल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ से, और ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इसका बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और पूरे हिंदुस्तान को लिए जो 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ये। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, कोची, बैंकॉक और काठमांडू तक जो है ना यहाँ से फ़्लाइट्स नेशनल इंटरनेशनल जाती हैं। तो बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन जो है ना वो रेल की बात हम करते हैं तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पल्टन बाज़ार में जो रेलवे स्टेशन है ये बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है सिटी का। और इसके अलावा यहाँ पे 4 मज़ीद रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। तो रोड की बात करते हैं तो सिटी के अंदर 218 किलोमीटर सरफेस रोड्स मौजूद हैं। नेशनल हाईवे गुवाहाटी को वेस्ट बंगाल, बिहार और बाकी इंडिया से मिलाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ की बहुत सुपर है, सरकारी बसें भी हैं और प्राइवेट बसेस भी यहाँ पे चलती हैं। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है वो ज़ेरे गौर है इस वक्त हुकूमत के और जल्द वो भी यहाँ पे बनेगा। साइकिलिंग कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। लोग साइकिल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और साइकिल यहाँ पे ये यूज़ होती है। और अब हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ से जो इनकी पोर्ट है उसके ज़रिए से होती है और जो बड़ा सामान तजारत होता है, जो बड़ी ट्रेड होती है या कार्गो है और मुसाफरों और सयाहों के लिए जो टूरिस्ट वेजल्स हैं वो यहाँ पे चलते हैं, फेरीज़ वगैरह चलती हैं। और अगर खेलों की बात करें तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट यहाँ के पसंदीदा खेल हैं और उसमें जो लोग हैं वो बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। चाय प्रोड्यूस करने में जो आसाम है वो बहुत आगे है, तो गुवाहाटी जो है वो भी इसमें अपना हिस्सा डालता है। अब हम बात कर लेते हैं अहम पर्सनैलिटीज़ की, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जिनका ताल्लुक गुवाहाटी के साथ है। तो नाबा कांता बरवा ये पोइट हैं। दीपनकार भट्टाचार्य जी इंडियन बैडमिंटन प्लेयर और ओलंपियन। वर्षा रानी बिशाया असामीज फिल्म एक्टर। गौरव बोरा फुटबॉलर। अश्मिता चालबा बैडमिंटन प्लेयर। उत्पाल दास असामी फिल्म एक्टर। शिरिंजन राजकुमार इंडियन चेस प्लेयर। अर्नाब गोस्वामी जर्नलिस्ट। मैमूनी गोस्वामी नावलिस्ट। और एक बहुत बड़े सिंगर और कंपोज़र पपोन, इनकी बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत ज़्यादा इनकी फेम है। पपोन ये सिंगर भी हैं, कंपोज़र भी हैं और जिनकी हमने खुद उसका रिएक्शन देखा और हमने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई, जुबीन गार्ग। तो ये तो मुर्शद है, वहाँ के लोग इनकी गॉड की तरह इनको इनके वर्शिप करते हैं। तो जुबीन गार्ग जो है ना ये इनके दिलों की धड़कन है। अच्छा जी, एक अहम शख्सियत पाकिस्तान से आज से 1 साल पहले उनकी डेथ हुई। नैयरा नूर को आप जानते हैं? जी मैं जानता हूँ। नैयरा नूर पाकिस्तान की गज़ल गायक और बहुत बड़ी सिंगर है। बिल्कुल। तो मज़े की बात यह 3 नवंबर 1950 को ये गुवाहाटी में पैदा हुई थी। इंडिया से? इंडिया गुवाहाटी में
यहाँ पे पैदा हुई थी और वहाँ से इनकी फैमिली माइग्रेट करके कराची आई और कराची में 20 अगस्त 2022 को उनकी डेथ हुई। तो नैरा नूर का ताल्लुक गुवाहाटी से है। ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए और इंडियन व्यूअर्स के लिए। सर इधर से कहते हैं जो गुवाहाटी है उसका जो है डिस्टेंस है वो कितना? वो मैंने पहले भी आपको बताया, सियालकोट से गुवाहाटी 1807 किलोमीटर 1128 मील है। मतलब हम कराची 2 दफ़ा आना जाना करें? नहीं, थोड़ा उससे कम है? नहीं, 1300-1400 किलोमीटर कराची है यहाँ से और 1800 है, थोड़ा सा ही बस फ़र्क पड़ता है। तो यकीनन वीडियो में भी कहा गया कि आप गुवाहाटी आना चाहेंगे, जी हमारा दिल चाहता है कि हम कब उड़ के चल के किसी तरह से गुवाहाटी पहुँच जाएं और हम असम की जो खूबसूरती हैं उनको देखें। और ये थी जी हमारी आज की वीडियो। यकीनन कभी ऐसे हालात बने इंडिया पाकिस्तान में तो हमारी पहली डेस्टिनेशन जो होगी वो गुवाहाटी होगी और असम आके देखेंगे, वहाँ का म्यूज़ियम देखेंगे, ब्रह्मपुत्र देखेंगे, वहाँ का जो वो जो पुल बताया इन्होंने उसको देखेंगे और उम्मीदवार को मिलेंगे। कोशिश करेंगे। जुबीन गार्ग बहुत बड़ी शख्सियत हैं तो उनसे टाइम हम कैप पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कम से कम उनका इलाका देखें, लोगों से मिलें, उनकी चाहत, उनकी मोहब्बत, उन किस तरह से वो जुबीन गार्ग से प्यार करते हैं उसको हम देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है जी, इजाज़त चाहें आप? जी। और व्यूअर से गुजारिश है कि आप हमें फरमाइश कीजिए कि आपके किस चीज़ के ऊपर हम नेक्स्ट किस चीज़ पे हम रिएक्शन दें, या हिंदुस्तान की किसी स्टेट के बारे में या किसी सिटी के बारे में या असम के बारे में या 7 सिस्टर स्टेट्स के हवाले से। तो यहीं पे आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। तो इब्राहिम को और अदनान भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।